You said that No, also. again, please put that off. I don't want it. Why? I'm not going to release it, but I'm a documentary I filmmaker. agree, but I did refuse to. I think one of the first things I'm sure you remember is that you have to be consenting to be here. No. In a documentary, I do. No. Record. I shoot all the time people because everybody's on the other side. Because it's not your life that is at stake. It's his life Doesn't matter. that If I'm you're trying to recording save. me, I have issues. Please. You can say that on camera and I I'm want saying, it. Please take it off. Whose side are you on? Take that On thing the off. government- I refuse to have that thing in front of my face. Please take it off. Okay, I'm putting. उनको ये इससे दिक्कत है। मैं आप पूछते हो मेरी भाषा, हाँ? मैं कह रही हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं, मैं उसको रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, ताकि दुनिया को पता चले क्या हो रहा है। और समय बहुत कम है अपने पास लड़ाई का। 30 साल तक आदिवासी क्षेत्र पूरा खत्म हो गया। ये तो पैदा भी नहीं हुई थी तब, हाँ। और अभी उसको लगता है कि वो कुछ कर सकती है, तो वो करने में उसकी समझ बहुत कम है अभी। आपका तो बाल पक गया, मेरा बाल पक गया, अभी उसको बाकी है ना। तो मैं उसको समझा रही हूँ कि ये कलम से कुछ नहीं होने वाला। 30 साल से कलम पकड़ के घूम रहे हैं ऐसे ये गोरे लोग, इसके जैसे। डोंट टच मी, आई डिडंट टच यू। Don't do that. Do not record me. I have issues with this. No, I'm going to record you. All you bloody lawyers are fucking up this whole bloody system. Great. Please go and do it somewhere else. No, you shoot. I'm going to shoot you. You can't stop me. ताई के पास चलते हैं। नहीं बात करनी इसके साथ। वकीलों को क्या करना है इसमें? पैसा खा रहे हैं पूरा का पूरा, केस बना बना के। चले दादा। गोरे लोग, अपर कास्ट, बोलो जाके ताई को। मैं बताती हूँ ना ताई को भी। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जाओ ना उनके गांव में जाके, 10 दिन तो जाके रह के देख। जिंदाबाद। जा वो आप उनकी बात सुनोगे कि वो कह रहे हैं कि वकील से होएगा कुछ, कोर्ट से होएगा। हाँ, कौन सा है आपका? क्या है? जमीन का है, घर का है। वो करने नहीं देना, तोड़ दिया ना। देखो अपनी बात ऐसे ही करते हैं। बुझ रहे हैं मैं क्या बोल रही है ना। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। मैं 30 साल से पूरा अलीराजपुर, पूरा जल सिंधी। आप कहाँ के? सिल्वी बहन को जानते हैं? हाँ हाँ, सिल्वी बहन को जानते। राहुल भाई को, राहुल राम उसको जानते थे पहले हम। अपना अलीराजपुर वाले को तो जानता है, अशोक भाई को। हाँ, तो खेमत, हाँ खेमत भाई को भी। हाँ, अमित भाई, उन सब के साथ है। अच्छा अच्छा। हाँ, और 30 साल से लड़ रहे, अब थक गए। तो विचार बात करने में भी दिक्कत है क्या? विचार कर रहे हैं, अभी तो बंदूक बनाया भी नहीं है। सोच रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि वो लोग अगर बंदूक हथियार बना रहे हैं, इतना हथियार बना रहे हैं बांध को बचाने के लिए, तो अपनी जमीन और अपनी संस्कृति बचाने की बात कर रहे हैं ना। तो क्या प्रॉब्लम है? बंदूक कई बनावे दीदी, बंदूक बनाने में इधर बैठना पड़ेगा। वो लाइट आता है ना, बंदूक बनाने में कोई टाइम नहीं है ना। कोई हथियार उठाने में कोई टाइम नहीं। पण कानून कई छे, कानून थी लड़त कर दे, कानून थी लड़ी देखभाल जे ऐसा करी नहीं तक उठा के उसको जो अपने यहाँ गया और दलाल भाई लेन जाई कि तुम जमीन बदले जमीन नहीं जड़ेगी और पैसा ली ले। आज भी चीज पोला एनवेटे वाला ने चोन कौन छे कि तुम पैसा चाहे तो ओली ली लो। हाँ ये कोई रिया। बाकी हम पैसा लीन कई 2 दाहड़ा में हम पूरे नहीं। हमारा पीढ़ियों कई सालों से हमारा डोकरा डहान कमाइन खाई रहे ना। आज भी हम कमाइन खातला हमारी खेती बाड़ी डुबाड़ी तो हम बहुत बुरा आखिरी ये पर नहीं करनो कई कहाँ जाइयो साई रे कहीं जमीन ते जोड़ी। इसीलिए मेरा आग लगता है ना। फिर भी आज अपन पैसा है तो खेती बाड़ी वाली कहीं जाके खरीद ले। पैसा तो है ही नहीं। दाढ़ की मजदूरी करीन खाइन पूरा पारी पाल रही है तो रुपये कहाँ से लावे?
तो ये जमीन जायदा हमारी डुबाड़ दे दी तो बहुत बड़ा आखरी जी एकेलो हो तो जो मन में आवे चो करीन काट दई और जैसे दीदी शहर की है, शहर में जगह नहीं है अभी, और आदिवासी के लिए तो जरा भी जगह नहीं है, तो शहर नहीं आ सकते हैं। गांव में आपको रहने नहीं दे रहे हैं, तो कैसे जिएंगे? नहीं हम शहर में नहीं रहो है ने, शहर में तो रहो ही नहीं। बराबर बोल रही हूँ मैं। बराबर, जो शहर में जगह है थोड़ी पास, जिसके पास बच्ची कुची है, 40-45 साल पहले 1970 से मैं भी बम्बई में रहती हूँ। चांदोली गांव मेरा एक आदिवासी पाड़े का जैसा था। 1970 से मैं बम्बई में रहती हूँ। 1970 में रहती हूँ। पहाड़ी इलाका था, पत्थर तोड़ के बोल मजूरी करके हमारा परवरिश हम किया। 1970 से आज की दिशा को 40-45 साल मेरे को बम्बई में हो गए हैं। कोई बिल्डर, सुमेर नाम का बिल्डर 94 में जगह हमारी खरीद लिया बोल के ऐसा हवा चली। हम अनपढ़ होने के कारण हमको उसका कोई दिमाग में बात रहा नहीं। 2000 में बिल्डर आया, सुमेर बिल्डर, पूरी जगह खरीद के उन्हें एसआरए का प्रोजेक्ट बना दिया। अभी हमारा थोड़ा सा टुकड़ा बचा है बस्ती का, उसको चांदोली गांव में सोमैया क्वारी के नाम से जाना जाता है। हम उधर के श्रमिक लोग हैं। हमारी मेहनत से पहाड़, पत्थर के पहाड़ तोड़ के उसका छोटा छोटा टुकड़ा बना के मंत्रालय, विधान भवन, जो कुछ इमारत बम्बई में बनी है वो चांदोली खान कामगार के मेहनत से, खून पसीने की कमाई से, उसकी मेहनत के बल पे, श्रम के इससे बनी। तो आज की स्थिति हमारे साथ ऐसा अन्यायकारक हो रही है कि बिल्डर तो ठीक है बोल के बोलते हैं, मगर उसके दलाल हमको आज जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारे पास लिखत। दीदी इधर आ जाओ, वो पीछे ना रोशनी के करते फोटो, आप भी बैठो इधर, सुनो इनका बात। ये आप बम्बई जाओगे तो क्या होगा ये समझ आएगी ना, बुझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ। बम्बई में जो जगह बची थी सब बिल्डर लोग डेवलप कर लिए, गोर गरीब को भगा के, जुल्म करके। जो कोई, अभी हम भी देखो गरीबी से मजबूर है, हम बिल्डर की टक्कर नहीं दे सकते हैं। बिल्डर खोटे रिपोर्ट बना के इनका रोड डीपी प्लान में जा रहा है, कलेक्टर को अलग रिपोर्ट देता है, हाई कोर्ट का अलग देता है, सुप्रीम कोर्ट को अलग रिपोर्ट देता है कि इनका घर डीपी में जाता है। हाई कोर्ट वाले जजेस हमारा घर देखने नहीं आते। आप भी अभी आदिवासी भाई हैं, हाँ। इनका आपने मेरा बात सुना, हाँ। आप इनको क्या सुझाव देंगे? हम इनको ऐसा सुझाव देंगे, भाई तुम्हारे पुरखों की प्रॉपर्टी है, उसको तुम सरकार से टक्कर लेके हमारा अधिकार हमको मांगे, हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए, इससे जूझना चाहिए। अगर हमारी पुरखों की ये प्रॉपर्टी उजड़ जाएगी तो शहरी इलाके में तुम्हारे जैसे आदिवासी को कोई स्थान नहीं है। जिसका स्थान बम्बई में बना है उनको भी बिल्डर लोग भगाने की कोशिश करके उनका 25-25, 30-30 माले का टावर उधर खड़ा कर दिए। जब रहे 40-45 साल से बम्बई में रहने वालों की दशा ये कर सकते हैं, तो कल परसों आदिवासी पाड़े से तुम पहाड़ी लोग आएंगे तो तुमको कहाँ पैर रखने जगह नहीं रखने देने, कहाँ से पैर, जगह ही नहीं है। शहरों में पैर रखने हम अभी 40-45 साल से उधर के रहे निवासी, बम्बई हमारा वतन बन गया है, तो हमको भी भगाने को मजबूर कर दिए हैं। जब से हम, मेरा तो जन्म बम्बई का है, हाँ, उसके बावजूद मैं बम्बई नहीं रहती हूँ। मुझे आदिवासी के साथ रहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई हवा पानी कुछ अच्छा नहीं, सब बीमार होने का स्थिति है। पैसे वालों के लिए सब कुछ है, अपने लिए कुछ नहीं, पानी नहीं, नाला सब बन गया। जैसा नर्मदा साथियों का, नर्मदा वासियों का जैसा वतन ये नर्मदा है, वैसा वतन हमारा बम्बई है। अभी हमको तो गांव में घर नहीं, जंगल में खेती नहीं है, जो कुछ बचा है वो 10x12 का हमारा घर है, उसको भी बिल्डर उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। मगर हमारा पास पैसा नहीं। मेघाताई का नाम बोले कोई कि भाई मेघाताई यही एक नेता, सच्चा नेता है, नहीं बिकने वाला नेता है।
बहुत आमदार खासदार के पास गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं ली और ना लेते हैं आज भी। भाजपा का खासदार है हमारे इधर पूनम महाजन, गए 2015 में 23 जुलाई को 4 घर तोड़ने के लिए 2000 पुलिस फोर्स लाई, 2000 पुलिस 4 घर तोड़ने के लिए। और दूसरे प्लॉट का डेमोलेशन था, तो हमारे घर पे, हम अनपढ़ इंसान है, अभी इनका घर तोड़ देगा ये क्या पढ़ पाएगा बोल के हमारा घर तोड़ने का कोशिश करा। मगर हम भी जब जी से घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से हम जुड़ गया है, हमको हिम्मत आ गई है पुलिस से कैसा बात करना, कैसा हमारा अधिकार लेना, हम पूरा जान गया है। घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से हमको हिम्मत आ गई है और हम 2000 पुलिस का हम प्रेम से उनका स्वागत करके हमारी जो तकलीफ है, जो हमारा दुख दर्द है, हम पुलिस से हम बोल दिए। वो लोग भी सीनियर हमको नमस्कार करके हमारा घर नहीं तोड़ते हुए निकल गए। फिर जो हमारा नोटिस हमको घर तोड़ने का ये लाए थे, ऑर्डर कॉपी लाए थे, हम लाके हमारे घर बचाओ घर बनाओ कार्यकर्ताओं के पास दिए, तो उनको वो लोग पढ़े तो ये अन्यायकारक है। अभी 4 जगह हम लोग नोटिस डाल दिया है। पर चैन की नींद कब से नहीं सोई? जब से बिल्डर आया है जब से हम चैन की नींद नहीं सो रहे। 2002 से आज 13 साल हो गए हम चैन की नींद रात से नहीं सो रहे। ये देखो हमको ऐसा मददगार लोगों के लिए भी, हमको बाल बच्चा परिवार छोड़ के इधर तक हमारी मदद को आते हैं, तो हमको भी उनको मददगार बनना हमारा अधिकार बनता है। उसके लिए देखो बम्बई से हम इधर तक। सही है ना, इसलिए गुस्सा है ये सब। ये वो क्या हमारे दुश्मन नहीं, हम वो हमारे दुश्मन बन गए हैं, हमको बना लिए, मगर हम उनको दुश्मन नहीं मानते, दोषी मानते हैं। हम भी एक घर गृहस्थी वाले हैं, वो भी एक घर गृहस्थी वाले। जैसा उनको सुख चैन चाहिए वैसा हमारी भी गरीब की आशा है कि हम भी हमारी झोपड़ी में सुख चैन से रहे। हमको घर से बेघर कर, हम थोड़ी कह रहे हैं कि हमको तुम्हारा महल चाहिए, नहीं चाहिए, पर वो अपना झोपड़ी चाहते हैं ना, चाहते हैं हमारा झोपड़ी वो लोग चाहते, उनका महल हम लोग नहीं चाहते, मगर हमारा झोपड़ी वो लोग चाह रहे और घर से बेघर करके हमको कहीं नदी नाले में बहा देना चाहते। तो इसलिए मैं बंदूक का बात कर रही हूँ, इसलिए मैं फांसी का बात कर रही हूँ, क्योंकि जिंदा नहीं रहने दे रहे। तो वो तो बराबर है ना, अपने इसीलिए तो अपने को ऐसा लग रहा है कि इनको अपने आँख को सामने नहीं घूमने दे, ऐसा लग रहा है। अपने आँखों को सामने नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसा लग रहा है। बाकी करना क्या, दिल तो हमारा भी करता है कि भाई इनको कुछ कर दे, मगर इनको कुछ कर देगा तो हम जेल में चला जाएगा, हमारा परिवार को हक कौन दिलाएगा? तो जेल में जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, तो फिर जेल से डरते तो नहीं है? डरते नहीं है। तो फिर हम करते क्यों नहीं है? मैं ये समझ नहीं रही। हम इकट्ठित होके करते नहीं है, उनको नुकसान नहीं पहुंचता है दीदी, उनके पानी में जहर नहीं है, अपने पानी में जहर है, इसीलिए नहीं, इसीलिए ये गलत है और ये अन्याय है। हम अन्याय कर रहे हैं अपने साथ। सही बात। और उसका गुस्सा है मेरे को, मैं जो उसको गुस्सा कर रही थी वो इसका कर रही है। कई बार गुस्सा दिखाए उनको, हमको जेल में भी जेल बुक किया नहीं, अपने को देखो, किसी को सामने बोल के तो ऐसे ही तो होगा नहीं। प्रेम से हक मांगने गए तो हमको जेल में डाला, हम जेल भोग के आए। औरत है, हमारे पास उसका रिपोर्ट है, कितना दिन जेल में रहा, कितना फाइन भरा, उसका सब कागज पत्तर हमारे पास है। और इसको तो देश नहीं कह सकते, देश नहीं कर सकते, ये गद्दार देश है। हमारा देश, भारत देश सबसे महान है बोलते हैं, मगर ये नेता लोग ने सब हमारा देश का सब सत्यानाश कर दिया। हाँ चलो, हाँ। भारत देश महान बोलते हैं, हम गर्व से बोलते हैं, हर देश के साथ बोलते हैं कि भारत देश महान है। भारत कोई देश जैसा है ही नहीं है। ये गद्दारों ने देश में ही गद्दार, अंग्रेज लोग तो चले गए मगर ये नालायक लोग इधर ही छोड़ गए।